परप्लेक्सिटी का आपने नाम सुना होगा। अरविंद श्रीनिवास हैं, उन्होंने परप्लेक्सिटी कंपनी फाउंड करी थी जब ओपन एआई से वो निकले थे। अब काफ़ी चर्चा है परप्लेक्सिटी के बारे में दुनिया भर में, इनफैक्ट इंडिया में खास तौर पे, और क्योंकि रिसेंटली एयरटेल ने प्रो सब्सक्रिप्शन लोगों को फ्री देनी शुरू करी है उनके साथ पार्टनरशिप करके, क्योंकि परप्लेक्सिटी चाहता है कि इंडियन यूजर्स को टारगेट किया जाए। ओपन एआई जैसी कंपनियां हैं वो दुनिया भर में यूजर्स को टारगेट कर रही हैं, अपना मार्केट बना रही है, बट परप्लेक्सिटी चाहता है कि इंडियन यूजर्स को टारगेट किया जाए। बट मैं आपको परप्लेक्सिटी के बारे में आज नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ब्राउजर के बारे में बताऊंगा जो है कॉमेट। परप्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउजर माना जा रहा है कि क्रोम का राइवल बन सकता है। अब एक चीज आप समझिए कि जब से जनरेटिव एआई आया है मार्केट में, उसके बाद से सर्च इंजन का जो रिलायंस है, लोगों का जो सर्च इंजन पे अभी तक लोग हमेशा से रिलाई करते आए हैं, वो कम हो चुका है और अब सीधे चैटबॉट से ही पूछे जा रहे हैं सारे सवाल। बहुत सारे चैटबॉट हो चुके हैं अभी। परप्लेक्सिटी क्या करता है कि अपने सर्च इंजन में अलग अलग जीपीटी या फिर जेमिनाई, ग्रॉक, ये सारे सर्विसेज देता है जहां आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वहां पे डीप रिसर्च वगैरह का फीचर मिलता है। बट कॉमेट ब्राउजर जो है वो काफी दिलचस्प है। एजेंटिक एआई बेस्ड ब्राउजर बताया जा रहा है कॉमेट ब्राउजर को। अभी सारे लोगों को यूज करने के लिए नहीं दिया गया, लिमिटेड टेस्टिंग चल रही है, बट बहुत सारे यूजर्स धीरे धीरे फेज वाइज वो रिलीज कर रहे हैं, तो अब डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाना चाहिए। कॉमेट जो ब्राउजर है काफी ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर्स के साथ आ रहा है। मतलब कॉमेट में मैं देख रहा हूं कि जैसे आप टैप करें, उसी में जो यूजर इंटरफेस उसका होम पेज है, उस पर जाएंगे कि जो एजेंटिक एआई है वो क्या कर सकता है। अब बड़ी हैरानी की बात होगी देख करके, आपने उस पर जैसे टैप किया, आप छोड़ दिया, आपने कंप्यूटर छोड़ दिया, कीबोर्ड छोड़ दिया, एजेंटिक एआई वेबसाइट ओपन करता है। वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल आप हॉलिडे के लिए कहीं होटल बुक करना चाहते हैं या फिर फ्लाइट की टिकट्स बुक करना चाहते हैं, और आपने प्रॉम्प्ट पे लिख दिया कि मुझे इस डेट तक इस लोकेशन पे होटल्स चाहिए और यहाँ की फ्लाइट टिकट चाहिए, और आप छोड़ करके मूव ऑन कर सकते हैं, किसी और काम में लग सकते हैं। तो आप वहां पे देखेंगे कि वो जो एजेंटिक एआई है कॉमेट का, वो जाता है, इंटरैक्ट करता है वेबसाइट से, वेबसाइट ओपन करता है। नॉट ओनली इंटरैक्ट साइड में, बल्कि आप देखेंगे विजुअली इंटरैक्ट करते हुए वेबसाइट ओपन होता है। फिर उसके बाद वो डेट सेलेक्ट होता है, आप कितने दिन तक स्टे करना चाहते हैं, चीपेस्ट प्राइस अगर आपको चाहिए तो उसको सॉर्ट किया जाता है। वहां पे लोकेशन क्या होगी, क्या एम्बियंस होना चाहिए, 5 स्टार 4 स्टार, क्या क्या एमिनिटीज होनी चाहिए होटल्स में, वो सब कुछ आपको सॉर्ट करके वो आपको बता देता है कि इतने सारे प्राइसेस हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आप बोले कि बेस्ट कूपन्स जो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, उसे ढूंढ करके कूपन कोड अप्लाई करो तो वो भी ढूंढना शुरू कर देता है, एंड देन यू विल गेट द बेस्ट प्राइस। और चाहे फ्लाइट से आप जा रहे हैं उसकी भी टिकट करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से कॉमेट कर रहा है, और अभी फिलहाल क्रोम का एक बहुत बड़ा राइवल भी माना जा रहा है। इसके अलावा जो इसका असिस्टेंट फीचर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें आप बस किसी भी यूट्यूब से अगर वीडियो निकालना है, आप कॉमेट ब्राउजर पे सिर्फ ये लिख देंगे कि राकेश शर्मा ने जब कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो एग्जैक्ट लेकर के आना है टाइम कोड के साथ, तो वो लेकर के आ जाएगा। यानी आपको इंटरनेट पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाईटी पे जाने की जरूरत नहीं होगी, वही आपको रिजल्ट ला करके दे देगा। एक बार में आप मल्टीपल टास्क असाइन कर सकते हैं और आप किसी और काम पे मूव ऑन कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। वो जो एजेंटिक एआई है कॉमेट का इनबिल्ट, वो आपके लिए सारे काम कर देगा। मतलब जो आप उसे टास्क देंगे। नॉट ओनली दैट, अगर आप इसे जीमेल से कनेक्ट कर देंगे या फिर दूसरे ईमेल के साथ कनेक्ट कर देंगे, अलग अलग सर्विसेज को एक्सेस दे देंगे, तो आपके बिहाफ पे आपने बस लिख दिया कि ये सारे ईमेल्स हैं, इनको ढूंढ करके निकालो और उसका रिप्लाई ड्राफ्ट करो, उसे रिप्लाई कर दो, या फिर आपको मीटिंग शेड्यूल करना है, या फिर किसी से मिलना है, कहीं टेबल बुक करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो वो सब कुछ आपको प्रॉम्प्ट में लिखना है। एजेंटिक एआई हर जगह जाकर के खुद से कम्युनिकेट करके आपको रिजल्ट ला करके दे देगा। अगर शॉपिंग करनी है, आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं, वॉच खरीदने हैं, स्मार्टफोन्स खरीदने हैं, स्मार्ट ग्लास खरीदने हैं, कुछ भी खरीदने हैं अगर आपको, तो आप जा करके उस पर लिख सकते हैं। पूरा का पूरा आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, फिर आपको वो वेरीफाई करेगा और फिर वेबसाइट पे जाना शुरू कर देगा। कौन सा वेरिएंट खरीदना है फोन का, या फिर किस तरह कपड़े खरीदने हैं, वो आपको ऑप्शंस दिखा देगा और वो वेबसाइट पे जा करके चेकआउट कर देगा, एंड देन पेमेंट के लिए आपको टेक ओवर लेना पड़ेगा। बेसिकली वो आपके ब्राउजर का टेक ओवर ले लेता है। टेक ओवर लेने के बाद सब कुछ काम करता है, एंड देन फाइनली आपको चेकआउट का लिंक दे देगा जहां पर आप चेकआउट करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट वगैरह का इट्स वेरी इजी, अगर पेमेंट डिटेल आप डाल दोगे तो आगे के फीचर्स में ये लोग ऐड कर सकते हैं कि वो पेमेंट भी कर देगा। इट्स वेरी रिस्की, बट इसके साथ बहुत चैलेंजेस हैं। कॉमेट जो ब्राउजर है बहुत फास्ट तो है ही, और काफी स्मूथ भी है, और
टैब्स मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है। जैसे आपने 50 टैब्स खोल के रखे हैं, जैसे मैं अक्सर क्या करता हूं, अब उसको ऑर्गेनाइज कराना है, आप लिख दो कि कौन सा टैब कहां पे होना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज कर दो, वो ऑर्गेनाइज कर देगा, हाईलाइट कर देगा टैब को। तो बेसिकली ये करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके वो सारी चीजें कर देंगे। इन नियर फ्यूचर वो आपके मैक के साथ भी कम्युनिकेट कर लेगा। तो ये एजेंटिक एआई है, आपके कंप्यूटर को, आपके ब्राउजर को टेक ओवर ले लेता है और बहुत सारे काम खुद से कर लेता है। ये मतलब साइंस फिक्शन फिल्मों में जो सारी चीजें आज से 10-15 साल पहले दिखाई जाती थी, वो सब कुछ रियल हो रहा है। आप भले ही डिनायल मोड में हो सकते हैं, बिकॉज मैं हर दिन लोगों से मिलता हूं तो वो डिनायल मोड पे होते हैं। वो कहते हैं नो, एजेंटिक एआई से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। बट मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं 4-5 साल पहले से भी बता रहा हूं इनफैक्ट, कि एजेंटिक एआई एक टाइम पे बहुत चीजों को टेक ओवर कर सकती है। मतलब इंसानों को रिप्लेस बहुत तरीके से करने की कैपेबिलिटीज एजेंटिक एआई में है। क्या आपने ये सोचा था कभी कि कभी कोई एक वेब ब्राउजर होगा और वो वेब ब्राउजर आपके लिए खुद से शॉपिंग कर देगा, वेबसाइट खुद से ओपन कर देगा, उस पर टाइप खुद से कर लेगा, आपको क्या चाहिए वो खुद से करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 लाइन का प्रॉम्प्ट देना है, वो खुद से कर लेगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपने 3-4 साल पहले या फिर 10 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले तो किसी ने नहीं ये सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी हो जाएगा। बट जो 2-3 सालों में इतनी तेजी से चीजें बदली हैं, उससे भी ज्यादा तेजी से चीजें अगले 2-3 साल में बदलेंगी। सो ब्रेस योरसेल्फ। और ब्राउजर का जहां तक सवाल है, कॉमेट ब्राउजर का, तो अभी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, इनफैक्ट जो फाउंडर है परप्लेक्सिटी के, जिन्होंने कॉमेट लॉन्च किया है, उनके फाउंडर ने एक्स पे पोस्ट करके ये बताया कि जिन लोगों ने कॉमेट को अर्ली अडॉप्ट किया है, उनका ये डिफॉल्ट ब्राउजर बन गया है। इनफैक्ट मेरा भी डिफॉल्ट ब्राउजर बन गया है। बट एक प्राइवेसी इशू इसमें है, बल्कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्राइवेसी इश्यूज आपको मिलेंगे। अगर आप इसे अपने स्क्रीन का एक्सेस देते हैं तो जाहिर सी बात है वो पूरा का पूरा स्क्रीन पढ़ रहा है। अगर आप इसे मेल का एक्सेस देते हैं तो नॉट ओनली मेल बट पूरा का पूरा आपके जीमेल अकाउंट में क्या क्या है ये सब कुछ देख सकता है। अगर आपने इसे लिंक कर दिया तो किसी भी सर्विस, कैलेंडर के साथ लिंक कर दिया, ईमेल के साथ लिंक कर दिया, आउटलुक के साथ अगर लिंक कर दिया, तो ये सब कुछ एक्सेस ले लेगा। और आपके डेटा का क्या होगा, यू नेवर नो। बट फिर वही वाली बात है कि आपका डेटा कई जगहों पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि हमारा डेटा क्या ही होगा, मतलब हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो हमारा डेटा का मिसयूज कैसे होगा। बट ये बहुत मतलब लेमैन टर्म में कहूँ तो बहुत बेवकूफ़ों वाली बात है, जो ऐसे लोगों को लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमारे डेटा का क्या होगा। डेटा फ्यूल की तरह काम करता है और डार्क वेब पे डेटा बहुत महंगा बिकता है। तो ये चीज़ मेक श्योर करें कि कोई भी चीज़ आप ट्राई करें, कॉमेट ब्राउजर ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले ही तुरंत उसे हर चीज़ का एक्सेस ना दे दें, क्योंकि कॉमेट ब्राउजर तो मांगेगा आपके जीमेल का एक्सेस मांगेगा, आपके आउटलुक का एक्सेस मांगेगा, आपकी पूरी स्क्रीन का एक्सेस मांगेगा। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप उसे खुद यूज कर रहे हो या फिर वो आपको यूज कर रहा है, क्योंकि अब यही होने वाला है। एआई को आप यूज करो तब तक ठीक है, अगर एआई आपको कंज्यूम करने लगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कमेंट में आप बताएं अगर आपने भी कमेंट यूज किया है तो आपको कैसा लगता है ये ब्राउजर। अगर यूज नहीं किया है तो मैं आपको एनकरेज नहीं करूंगा कुछ भी यूज करने के लिए, बिकॉज अगेन मैं यहाँ पे इस वजह से नहीं बैठा हुआ हूं कि आपको बताऊं कि आपको क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना है। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग आपको, बट इतना मैं जरूर बताऊंगा कि आपको एक बार एजेंटिक एआई ट्राई करना चाहिए। और एजेंटिक एआई अभी फ्री नहीं है। एजेंटिक एआई अगर आप डीप एजेंट लाइक यूज करना शुरू करेंगे तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बट परप्लेक्सिटी के कॉमेट का फायदा यह है कि आपको फ्री में एक एजेंटिक एआई का एक्सपीरियंस जरूर मिलता है। बट मैं ये आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह के किसी भी टूल को अपने सारे रिसोर्सेज का एक्सेस दे दें।